हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस जोधपुर में। और आज की हमारी इस करंट अफेयर क्लास में आज के अपनी इस करंट अफेयर क्लास में चलने से पहले देख लेते हैं हम कल के क्वेश्चन का आंसर। तो कल के क्वेश्चन का आंसर रहा है अपना, वो है मे फॉलोअर 400। ये अपने कल के क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया गया है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ये हाल ही में मनाया गया है 15 मई को। 15 मई को यह डे मनाया गया है। 15 मई यह डे इसलिए मनाया जाता है कि परिवार में लोग एक साथ रह सकें, परिवार के महत्व को लोगों को समझाया जा सके, आदि कुछ कारण हैं जिनको फैमिली के साथ रहा जा सके। इस कारण इस डे को मनाया जाता है। इस डे को मनाने की शुरुआत 1995 से की गई थी, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को मनाने की। बात करें इसकी 2021 की थीम की या विषय की, तो 2021 की इसकी थीम रही है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। 2021 की थीम क्या रही है? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, परिवार और नए तकनीक। ये इसकी 2021 की थीम रही है। अब बात करें 15 मई की, तो 15 मई को एक और दिवस मनाया गया है। 15 मई को एक अन्य दिवस और मनाया गया है, वो है, उसकी बात करें तो वो है आर्म्ड फोर्स डे या सशस्त्र रक्षा दिवस। यह मई के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार 2021 में मई का तीसरा सैटरडे 15 मई को आया है। तो 15 मई को यह डे और मनाया गया, आर्म फोर्स डे। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि टोकाते चक्रवात या टोकाते साइक्लोन 2021 का भारत का पहला चक्रवात है। 2021 का यह चक्रवात भारत का पहला चक्रवात है। तो इसे लेकर किस राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है? तो इस तूफान टोकाते चक्रवात तूफान को लेकर दो रेड अलर्ट जारी किया है, वो किया है केरल राज्य सरकार ने। इस तूफान की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। अब बात करें तूफानों की, तो 2020 यानी लास्ट ईयर में जिस तूफान ने हमारे भारत देश में तबाही मचाई थी वो था टाइफून चक्रवात। टाइफून चक्रवात ने लास्ट ईयर हमारे देश में तबाही मचाई थी। और अब ये 2021 का शुरुआती तूफान है टोकाते चक्रवात, जिसने केरल राज्य में तबाही मचाई है। इस कारण केरल राज्य ने वहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। अब बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य को अन्य उपनामों से नाम जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत का गहना, दक्षिण भारत का गहना या नारियलों की भूमि, इन नामों से केरल को जाना जाता है। बात करें केरल की, तो केरल है वो मलयालम शब्द केरा प्लस आलम से मिलकर बना है, जिसमें केरा का अर्थ है नारियल का पेड़ और आलम का अर्थ है नारियल की भूमि। इन केरा आलम शब्द से केरल शब्द बना है। अब बात करें कि केरल राज्य को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ,
तो केरल राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 1 नवंबर 1956 को केरल को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1 नवंबर 1956 को। बात करें केरल के वर्तमान सीएम की और गवर्नर की, तो केरल के वर्तमान सीएम और गवर्नर है। सीएम तो है केरल के वर्तमान पिनरई विजयन, और गवर्नर की बात करें तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के सीएम हो गए पिनरई विजयन और गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। तो पहले चक्रवात से 2021 का भारत का पहला चक्रवात है जिसने केरल राज्य को प्रभावित किया है। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हार्ट बीट बिल पारित किया है। तो यह किस देश ने पारित किया है हार्ट बीट बिल। अब नाम हार्ट का आ रहा है, मतलब दिल से आ रहा है, तो यह बिल ऐसा बिल है कि भ्रूण में जो गर्भ पल रहा है उसकी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन सुनाई देने के बाद महिला अबॉर्शन अर्थात गर्भपात नहीं करवा सकती। तो इस बिल के अनुसार वह महिला जिसका गर्भ 6 सप्ताह अर्थात 1.5 महीने का हो जाए, यानी 1.5 महीने या 6 सप्ताह का गर्भ होने के बाद उस भ्रूण की हमें दिल की धड़कन या दिल की आवाज सुनाई देने लग जाती है, उसके बाद वह गर्भपात नहीं करवा सकती। परंतु कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जिनको 1.5 महीने के भ्रूण का पता भी नहीं चलता है कि वह गर्भावस्था से है। इस कारण यह बिल चर्चा में है और इस बिल को पारित किया है उत्तरी अमेरिका का एक देश है टेक्सेल जो कि एक उत्तरी अमेरिका का देश है। इस देश ने इस हार्ट बिल को पास किया है जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के ब्रिट्स अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ब्रिट अवार्ड के ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार बनी है, वो बनी है टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकन सिंगर है। टेलर स्विफ्ट जो कि एक अमेरिकन सिंगर है और 2021 के ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली है पहली महिला है। इसी के साथ टेलर स्विफ्ट यहाँ पर पहली महिला तो बनी है, इसी के साथ ही है पहली गैर अंग्रेजी कलाकार भी बनी है टेलर स्विफ्ट। अब बात करें इस ब्रिट अवार्ड्स की, तो ब्रिट अवार्ड की शुरुआत वो की गई थी 18 अक्टूबर 1977 को ब्रिट अवार्ड की शुरुआत की गई थी 18 अक्टूबर 1977 की। अब ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, वो रहा है अपना देश भारत। कौन रहा है? अपना देश भारत इसमें शीर्ष स्थान अर्थात 1 नंबर पे रहा है। बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर रहा है चीन और तीसरे स्थान पर रहा है मेक्सिको। अपना देश इसमें शीर्ष पर रहा है। अब यहाँ एक शब्द आया है प्रेषण। तो प्रेषण का अर्थ है कि हमारे देश के नागरिकों का अन्य देशों में या वर्ल्ड के किसी भी देश में रहकर
वहां से नौकरी करके पैसे अपने देश भारत में भेजना, ये प्रश्न होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा 2020 में अपने देश के नागरिकों ने भारत में पैसे भेजे हैं, तो वो सबसे ज्यादा किस देश से भेजे हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है 1 नंबर सबसे ज्यादा अमेरिका यूएसए से, फिर सेकंड स्थान से है यूएई का, और फिर तीसरा स्थान है सऊदी अरब का। इन 3 देशों से हमें सबसे ज्यादा प्रश्न प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ वो है अमेरिका से, दूसरे स्थान पर यूएई से और तीसरे पर सऊदी अरब से। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। और बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो वो है कि हाल ही में जो नेपाल का माउंट पुमोरी है, नेपाल का माउंट पुमोरी है, उस पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।